I'm not supposed to say what I'm gonna say right now, but I have to let you in on a secret. Say it. So, please don't videotape what I'm gonna say, okay? Turn that off, please. No, what? I don't mind. Tape it. This is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. And he's very, very evil, and she doesn't trust him. We have to continue our drive until he's terminated. माइकल जैक्सन ने अपने पूरे करियर में करोड़ों लोगों का दिल जीता था, पर उसके साथ ही कुछ लोगों को काफ़ी अपसेट भी कर दिया था, कुछ काफ़ी पावरफुल लोगों को। माइकल जैक्सन की डेथ का रीज़न बताया गया था एक्यूट प्रोपोफॉल इंटॉक्सिकेशन। ही डाइड व्हाइल स्लीपिंग इन हिज ओन रूम, और डिड ही? क्यों आज भी कई सारे लोगों को लगता है कि माइकल जैक्सन जिंदा है? Way, she said, "Are you gonna do dirty, Diana?" And I felt a little tap on my shoulder, and I turned around. क्या माइकल किसी इंसान से या फिर किसी ऐसी चीज से इतना डरे हुए थे कि he had to fake his own death? माइकल जैक्सन इस दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे। अगर कोई भी आपसे आके ये बोलता है कि नहीं ये आर्टिस्ट या वो आर्टिस्ट माइकल से भी अच्छा था या फिर है, तो इसका मतलब उसे नहीं पता कि माइकल जैक्सन का लेवल आखिर था क्या। फ्रेडी मर्क्यूरी, चेस्टर बेनिंगटन, इन दोनों का मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन माइकल जैक्सन वाज स्टिल वे अप। अगर लोग अपने जैसे ही किसी एक इंसान से मिलने के लिए इतने पागल हो सकते हैं कि मतलब उसको देखते ही वो रोने लग जाएं और उसको देख के बेहोश हो जाएं, तो आप लोग सोच सकते हो कि माइकल जैक्सन का क्या इम्पैक्ट था पूरी दुनिया के ऊपर, अपने फैंस के ऊपर। Michael, I love you, Michael. Love you too. I can believe 13 ग्रैमी अवार्ड्स और 39 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ माइकल जैक्सन की म्यूजिक कैटलॉग दुनिया की सबसे बड़ी कैटलॉग थी। किसी भी और आर्टिस्ट की उसके आसपास भी नहीं थी। बाकी आर्टिस्ट स्टेज पे जाते हैं, उनके पास क्राउड कंट्रोल करने की टेक्निक्स होती हैं, उनके पास अपने स्लोगन्स होते हैं, अपने गाने होते हैं, अपने डांस मूव्स होते हैं, बट द ओनली थिंग माइकल हैड टू डू वाज जस्ट स्टैंड देयर। माइकल को सिर्फ स्टेज पे खड़ा हुए देख, सिर्फ खड़े हुए हैं वो हिल भी नहीं रहे हैं, और ऑडियंस उनको ऐसे देख के ही पागल हो जाती थी। ये क्लिप है सुपर बोल 1993 की, और इस परफॉर्मेंस में स्टार्टिंग में माइकल पूरे अराउंड 2 मिनट के लिए स्टेज पे बस ऐसे खड़े थे, नो मूवमेंट, और यही उस पूरे इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि इफ माइकल वाज सो लव्ड बाय एवरीवन, तो फिर कौन था जो माइकल से अपसेट हो गया था? माइकल ने किसको इतना अपसेट कर दिया था? कहानी को ध्यान से सुनना। माइकल जैक्सन वाज साइंड विद सोनी फॉर मोर देन अ डेकेड। उनके सारे गाने सोनी पब्लिश करता था, उनकी प्रमोशंस, एवरीथिंग वाज हैंडल्ड बाय सोनी, और माइकल ने लिटरली सोनी के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू में जनरेट किए थे। पर सोनी ने क्या करा कि जो बजट माइकल के गानों के लिए अलॉट होता था, उनके म्यूजिक वीडियोस के लिए अलॉट होता था, उसमें कॉस्ट कटिंग करनी शुरू कर दी, धीरे धीरे बहुत कम कर दिया उसको। सो इनडायरेक्टली सोनी वाज इंटरफेयरिंग विद माइकल्स म्यूजिक, और ऑफ कोर्स माइकल जैक्सन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो सोनी और माइकल के बीच में आपस में थोड़ी सी बीफ हो गई, और ये ऐसे ही चलता रहा काफी टाइम तक, लेकिन पब्लिक को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर एक दिन माइकल ने पब्लिक के सामने आके ये बोला, So I'm leaving Sony, a free agent, owning half of Sony. So I own half of Sony's, and I'm leaving them, and they're very angry at me because of it. But I just did good business, you know. माइकल जैक्सन बॉट 50% ऑफ सोनी। जिस लेबल ने उनके गानों के ऊपर कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया था, उनके म्यूजिक में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, माइकल ने उसी लेबल को आधा खरीद लिया, और खरीदने के बाद उसको छोड़ दिया। एंड दिस वाज द स्मार्टेस्ट बिजनेस मूव एवर डन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री इवन टुडे। पर माइकल ने उस दिन स्टेज पर सिर्फ यही अनाउंस नहीं किया था, उन्होंने काफ़ी चीज़ें भी एक्सपोज करी अबाउट
Tommy Mottola, who is the CEO of Sony. Mariah Carey, after divorcing Tommy, came to me crying. She was crying so badly I had to hold her. And she said to me that this is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. And he's very, very evil. And she doesn't trust him. And he is a horrible human being. And we have to continue our drive until he's terminated. ये सारी बातें डिस्क्लोज करने के बाद माइकल ने ये भी ऐड किया कि टॉमी मटोआ इज़ अ रेसिस्ट और वो कभी भी किसी ब्लैक आर्टिस्ट को आगे जाने देना नहीं चाहता। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं इस कहानी को, इस लड़ाई को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, पर उससे पहले एक क्विक बैक स्टोरी समझते हैं ताकि हम इस पूरी कहानी को अच्छे से जोड़ पाएं। 1984 में माइकल जैक्सन एक पेप्सी कमर्शियल के लिए परफॉर्म कर रहे थे और परफॉर्मेंस के दौरान उनका एक एक्सीडेंट हुआ जिससे कि ही सफर्ड सिवियर बर्न्स ऑन हिज हेड। और माइकल की ये इंजरी काफ़ी सीरियस थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उनको काफ़ी सारे पेन किलर्स और सेडेटिव्स प्रिस्क्राइब किए। और माइकल वॉज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया बहुत सारे सालों से, तो उनको नींद नहीं आती थी। उनकी फैमिली बताती है कि वो 3-3, 4-4 रातें सोते ही नहीं हैं। वो हफ्ते में मुश्किल से 2 या 3 रात ही सो पाते थे। और फिर जब डॉक्टर्स ने उन्हें ये सेडेटिव्स प्रिस्क्राइब किए तो फिर इनकी वजह से उनको नींद आने लगी या फिर वो बेहोश हो जाते थे, बट एटलीस्ट ही वॉज एबल टू स्लीप। और यहाँ से शुरू होती है माइकल जैक्सन की ड्रग्स की कहानी। माइकल बिकेम एडिक्टेड टू प्रोपोफॉल एंड बेंजोडाइज़ेपिन और उन्होंने एक पर्सनल डॉक्टर भी हायर किया जो रोज रात को उनको एक आईवी ड्रिप में ये ड्रग्स चढ़ाते थे ताकि वो सो पाएं। उस डॉक्टर का नाम है कॉनराड मरी। कॉनराड मरी माइकल जैक्सन के पर्सनल फिजिशियन थे और उनके आखिरी के काफ़ी महीनों तक वो उनको ऐसे ही आईवी ड्रिप में ड्रग्स दे के सुलाते थे। काफ़ी महीनों तक ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन ये न्यूज़ आई। The king of pop has died. Michael Jackson, the pop music and dance innovator, passed away yesterday. Jackson appeared to have suffered from cardiac arrest. माइकल जैक्सन डाइड ड्यू टू ए ड्रग इंड्यूस्ड कार्डियक अरेस्ट। और ये न्यूज़ सुनने के बाद पूरी दुनिया हिल गई थी। फैंस ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका किंग ऑफ पॉप अब इस दुनिया में नहीं रहा। और ये सारा का सारा ब्लेम आ गया उस डॉक्टर के ऊपर, बिकॉज ही वॉज द वन जो रोज़ रात को माइकल को बिना किसी मेडिकल फैसिलिटी के माइकल के ही कमरे में उनको एक एनेस्थेटिक ड्रग दे के रोज़ सुला रहा था। माइकल जैक्सन के फैंस और जनरल पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कॉनराड मरी के ऊपर, क्योंकि उसी की केयरलेसनेस की वजह से दुनिया का इतना बड़ा सितारा अब हमारे बीच में नहीं है। कॉनराड मरी के ऊपर केस लगा फॉर इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर और ये केस लगभग 2 साल तक कोर्ट में चलता रहा और 2 साल के बाद कॉनराड मरी को जेल हो गई फॉर द डेथ ऑफ माइकल जैक्सन। कोर्ट ने उस डॉक्टर को माइकल जैक्सन, जो कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी और इतना पावरफुल इंसान था, उसकी डेथ के लिए सिर्फ 4 साल की सज़ा सुनाई और उस 4 साल में भी वो 2 साल में बाहर आ गए ड्यू टू गुड बिहेवियर। इट डजंट मेक एनी सेंस। ये सारी बातें समझना और अपने दिमाग में रजिस्टर करना बड़ा मुश्किल है। ये सारी कहानी सुनने के बाद, इतने सारे क्लिप्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ तो सही नहीं है। ये पूरा केस इतना सिंपल नहीं है जितना हमें दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर आती है द कॉन्स्पिरेसी स्टोरी ऑफ माइकल जैक्सन्स डेथ। कहते हैं ड्यू टू माइकल्स बीफ विद सोनी एंड टॉमी मटोआ, लोग ऑलरेडी माइकल की जान के पीछे थे, पर माइकल जैक्सन खुद इतने पावरफुल और इतने फेमस सेलिब्रिटी थे कि उन्हें मारना इतना आसान नहीं था, क्लोज टू इम्पॉसिबल था। तो इसलिए दे हायर्ड माइकल्स पर्सनल फिजिशियन कॉनराड मरी। उसको बोला कि यू डू दिस, टेक द ब्लेम, जेल में जाओ, हम तुम्हें 1-2 साल में बाहर निकलवा लेंगे एंड यू विल बी रिच फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड दिस कैन बी वेरी मच ट्रू, क्योंकि माइकल इतने सालों से सोनी के साथ काम कर रहे थे एंड ही न्यू एवरी थिंग अबाउट सोनी, एवरी डर्टी सीक्रेट अबाउट सोनी। शायद कुछ ऐसी बातें भी जो सोनी या लेबल नहीं चाहता था कि वो किसी और को पता भी चले। और लेबल को छोड़ने के बाद माइकल स्टार्टेड टू स्पीक अप। उन्होंने ये सारी बातें पब्लिक में डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया। और जिस टाइम पे माइकल ने पब्लिक में आके सोनी के बारे में, टॉमी मटोआ के बारे में ये सारी बातें डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया, उसी टाइम से माइकल के ऊपर बहुत सारे फॉल्स एलिगेशंस भी लगने शुरू हो गए फॉर चाइल्ड अब्यूज़ और उन्हें काफ़ी सालों तक कोर्ट्स और पब्लिक बैकलैश का सामना करना पड़ा। बट एंड में ये साबित हो गया कि ये सारे एलिगेशंस झूठे हैं। ये सब सुनने के बाद हम सबको यही समझ आता है कि कोई तो माइकल जैक्सन को शांत करना चाहता था एंड दे डिड सक्सीड बाय गेटिंग हिम किल्ड। दूसरी कॉन्स्पिरेसी स्टोरी ये है कि माइकल इतने पावरफुल थे और इतने स्मार्ट थे,
तो उनको ऑलरेडी ये आइडिया हो गया था कि समवन इज बिहाइंड हिज लाइफ, कोई उन्हें मारना चाहता है या फिर कुछ बहुत बुरा उनके साथ होने वाला है। इसीलिए माइकल जैक्सन फेक्ड हिज ओन डेथ। माइकल को ऑलरेडी पता लग गया था कि लोग उनकी जान के पीछे पड़े हैं, और वो ये सारी बातें अपनी बहन से भी बोला करते थे। वो बोलते थे कि दे आर कमिंग आफ्टर मी एंड दे आर गोइंग टू किल मी। Told me, Latoya, they're gonna kill me. I said, who, Michael? First I thought you're Michael Jackson. Nobody in their right mind would ever think of doing anything like this to you. That's what you think. He says, no, but you don't understand. And then I saw how serious he was. He said, it's bigger than what you think. I said, well, Michael, what is it? He said, it's my publishing. They're after my publishing. They want to take it. माइकल जैक्सन वॉज अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज। वो कहीं भी जब बाहर जाते थे तो ऐसा डिस्गाइज बना के जाते थे कि जो लोग उनके साथ काम भी करते थे उन्हें कोई आइडिया नहीं होता था कि ये माइकल जैक्सन है। वो लोगों के साइड में जाके बैठ जाते थे और उन्हें नहीं पता होता था कि ये माइकल जैक्सन है। So I'm sitting down, someone comes sits next to me, and I was like, okay, cool, the guest that's coming is right there. I said, cool, all right, cool. So now it's been 20 minutes. I'm like, where the hell's Mike? Get my phone, I'm ringing, calling him like, bro, hurry up, we're gonna miss the movie. The phone rings. He's sitting next to me, his phone rings. And I look at him, he's like, I said, Mike, how the hell? He was sitting right next to me. I didn't know it was him. idea? I thought he was the third guest. और अब आप लोग ये क्लिप देखो। Are you gonna do dirty, Diana? And I felt a little tap on my shoulder, and I turned around, and there was Michael. I took it out of the show because of you. No, I want you to do it. All these Paul McCartney records, all over this, The Girl Is Mine, and you know this and that. Dealing with running and hiding, you can't. इस बंदे का नाम है डेविड रॉथनबर्ग या डेव। मैं ये क्लिप कितनी बार भी देखता हूँ ना, मेरे दिमाग में माइकल जैक्सन की इमेज ही आती है। एंड इवन इसकी आवाज़ भी कितनी सिमिलर है माइकल की आवाज़ के साथ। वैसे तो माइकल जैक्सन और डेव की एक फ़ोटो भी है जिसमें डेव काफ़ी छोटे हैं, बट क्योंकि डेव इज़ अ बर्न विक्टिम तो उनका पूरा चेहरा जला हुआ है, वेरी ईजी टू डिस्गाइज। सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि माइकल जैक्सन फेक्ड हिज ओन डेथ और वो आज भी कहीं पर अपनी आइडेंटिटी बदल के रह रहे हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा कि मैं वीडियो के एंड में एक क्लिप डालूंगा, वो क्लिप आप लोग ज़रूर देखना। तो बस आज के लिए इतना ही। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरीज़ हैं इन लेजेंडरी सुपरस्टार्स के पीछे। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक को अनफोल्ड करके आपके सामने लाता रहूं, पर आप लोग कोई भी कोशिश मत करो, उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो। जल्दी मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। That's the next generation. I love them. And I love them because I didn't have a childhood. I had no childhood. I feel their pain. I feel their hurt. I hurt, you know? I hurt.